दुआ के लिए तालियां बनती है भाई। दुआ के लिए दुआ करनी चाहिए, दुआ के लिए अल्लाह इसको और तरक्की दे। एग्जैक्टली जो आंसर था ना वो अलग से बोलती थी 1 2 3 पता लग जाता था कि यार ये वाला है। मुझे आइडिया हो गया किसने क्या किया। बिल्कुल ऐसे नहीं करे एहतजाम एवी जस्ट बिकॉज़ आपकी टीम हार गई। नोट नहीं किया इसने। अच्छा किया टीम हार भी गई और फिर मैंने इनसे तोहफा भी दिलवाया ना टीम बी को। मुझे ये खुशी हुई है 2 बच्चों को एक घड़ी मिली है तो मेरा दिल खुश हुआ। मैं भी बड़ी इस बात से खुश हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल मसरूफियत क्या चल रही है? 8 करोड़ काम आप दोनों कर रहे हैं। रमज़ान में तो अभी ये कि माशाल्लाह से ये रमज़ान को ही एंजॉय करते हैं हम, लेकिन ये कि क्योंकि ईद के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। फिर ये था कि रमज़ान से पहले मैं अपना एक एल्बम करके आया। मैं काफ़ी ट्रैवलिंग की, मैं मालदीव्स गया, फिर मैं चिंग माई गया, फुकेट गया, बैंकॉक गया, तो वहाँ पे मैं कुछ एल्बम के लिए अपना काम करके आया हूँ। उसकी लॉन्च करेंगे। फिर मैं जून बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी तो मैं अब आगे इससे बड़ी बताने लगा था, अब मैं बता रहा हूँ इससे भी बड़ी ओए होए चले। जून में मैं जा रहा हूँ, हम लोग बॉलीवुड के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कैलिफोर्निया में जा रहा हूँ। वहाँ पे हमारे कुछ अच्छे ना हाँ सारे वीजे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे क्विज शो तो है ही नहीं। हम एक्टिंग भी करते वो हैं। एक्टिंग तो है, क्विज शो नहीं है। एक्टर भी है। एक्टर सर आप हमारी बात कर दीजिएगा, आपके साथ तो बैठे बैठे प्रोड्यूसर आपको कास्ट कर देते हैं। आपकी वजह से तो हमारी बात हो नहीं है बल्कि ये तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती जा रही है। बेसिकली एहतशाम का तरीका है कि आप दोनों को कोई काम नहीं मिला, आप चुप करके मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। आई होप के ईद के कुछ 1 महीने बाद आ जाएगा। उसकी बड़ी एक टिपिकल सी स्टोरी है, बड़े हट के। एक हमारा काफ़ी फेमस चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क होगा अभी एज एन एक्टर। नहीं एज अ म्यूजिक कंपोजर जो है। एक्टिंग बड़ी मुश्किल है। मैं ये जो एक्टिंग कब कर रहे हो फिर से? ये अपने सॉन्ग्स में करके आया ना, जहाँ पे मेरे अपने पैसे लगने थे, खुद ही एक्टर आ गया। बताया तो है कि जो सेट घर के पास हो। अच्छा लेकिन नहीं, उसके अंदर भी मैं कहना चाहूँगा स्पेशली माहिरा खान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक सॉन्ग में वो हैं, अरीशा राजी ने मुझे बड़ा अच्छा, बिल्कुल तंग नहीं किया इन लोगों ने। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि जो लोग मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं और आपके साथ ताउन करते हैं। देखिए जी और जताते भी नहीं, सबसे अच्छी बात। मैं आपको एक ये ताउन से याद आया, अभी आगा शराज आए हुए थे आपके शो में, तो मुझे याद है मैं कराची गया हुआ, तो आगा भाई मेरे पास आ गए। मुझे उन्होंने जो रिहाइश दी हुई थी ना, तो उस एक रूम के अंदर कुछ लोग जो थे वो नामुनासिब से रह रहे थे, मतलब एटमॉस्फेयर वाज नॉट दैट गुड। तो आगा भाई मेरे से मिलने आए और रात के 3 बजे हुए थे, तब उनकी वालदा भी हयात थी, और आगा भाई मुझे वहाँ से लेकर गए अपने घर, अपनी वालदा को उठा के अपनी वाइफ के रूम में सुलाया और मुझे कहा नहीं तू उधर नहीं रहेगा, तो इधर रहेगा। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरह के सीनियर्स मिले हैं जो इतना प्यार करते हैं, वरना आजकल के ज़माने में कौन इस तरह चलता है, कौन किसको पूछता है, कौन किसी को क्रेडिट देता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और यही चीज़ है, अगेन रब ताला ने जिसको भाग लगाने हैं उसको भाग लगाने। मैं आपको बताऊँ कि हमारे ईमान का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इंसान की खिदमत करनी है, खिदमत खल्क करनी है। एक हदीस के अंदर है कि क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरी उम्मत में से एक मुफलिस लोग पता है कौन से होंगे? उन्होंने कहा हुज़ूर पाक हम तो यही समझते हैं कि जिसके पास दौलत नहीं होगी वो मुफलिस होगा। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मती में से मुफलिस सबसे ज़्यादा वो होगा कि जिसके पास क़यामत के दिन नेकियों का पहाड़ होगा, लेकिन उसने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की होंगी, उसने किसी का हक खाया होगा, किसी से गलत काम करवाया होगा, कुछ भी किया होगा। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन वो लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हमें हमारा हिसाब दें। तो अल्लाह कहेगा कि आज का दिन तो सिर्फ नेकियों का दिन है, तो तुम ऐसा करो कि इसकी नेकियां जो है ना वो ले लो जितने इसने तुम्हारे से किया। तो कहते हैं कि एंड पे नेकियों के वो पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और अभी भी कुछ लोग पड़े होंगे। तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला अब हम क्या करें? अल्लाह कहेगा कि अपने हिस्से की बुराइयां इसको डाल दो, और फिर उसके पास अपनी नेकियां भी खत्म हो जाएंगी और बुराइयां भी आ जाएंगी, और वो बुराइयों के पहाड़ के नीचे पहाड़ के नीचे फिर उसको दोज़ख में डाला जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अगर इंसान का हक मारते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो खड़े हो जाएंगे रोज़े महशर आपके आगे। और कोई चीज़ है ना कि व्यूअर्स ज़िंदगी को ऐसे ना जिएं कि जैसे आखिरत ने नहीं आना या आपने अपनी आखिरत तक नहीं। देखिए दुनिया में हम ऐसे जीते हैं कि बस यही सारा कुछ है। ये तो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक बाकी महीनों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके चलें और व्यूअर्स दिल बड़ा करें। मुझे एहतशाम की सबसे जो प्यारी बात लगी है ना इन द होल कॉन्वर्सेशन, इन द होल इंटरव्यू, कि आपने कंसिस्टेंटली दूसरे लोगों को क्रेडिट दिया।
बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है ये करने के लिए, और उसके साथ साथ इंसान के अंदर आजिज़ी रहती है। फिरौनियत उसी इंसान के अंदर आती है जिसके अंदर की मैं नहीं निकल पाती। आप तो हर चीज का क्रेडिट कॉन्स्टेंटली लोगों को ही दे रहे हो, उनका क्योंकि वो credit वसीले है। बने। जी 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 बिल्कुल वो ऐसे ही। वसीले बने। मैं ये समझता हूँ कि उसके बगैर तो मैं शायद आगे जा ही नहीं कर सकता ना। बिल्कुल जी, तो अब एहतशाम और दुआ से अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी बात, तो दुआ आपको हमने बतेरी ब्रेक दे दी आपके पिछले हैवी सेशन के बाद होस्टिंग के, तो कोई प्यारी बात, कोई अच्छी बात इस बाबरकत महीने की मुनासिबत से। अच्छा, रमज़ान के हवाले से ना एक जो हमेशा मौला इस्लाम का एक कॉल जो मैं मतलब उसको रख के ना बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें इंसान कर रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस कॉल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो आप कई चीज़ों से हट सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है वो। मौला इस्लाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका रोज़ा भूख और प्यास के सिवा और कुछ भी नहीं देगा। तो इसके अंदर मौला ने बहुत सी चीज़ें वाज़िया कर दी हैं, तो मैं उसको रख के मुझे लगता है कि आप कई चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आप तो जिस बंदे को भी मिलते हैं उससे कुछ ना कुछ गेन करके निकलते हैं। रियलाइज कि आप वो स्पंज है जो जहाँ पे भी बैठ जाता है अगले की सारी पॉजिटिविटी अब्सॉर्ब करके नेगेटिविटी को मेरे एक ignore टीचर करता थे तो वो कहते थे कि लाइफ इज़ लाइक एन इंग्लिश सेंटेंस ना, जहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन्स लगा लें, ब्रैकेट्स लगा लें तो यू कैन राइट अनदर लाइन, लेकिन अगर आपने फुल स्टॉप लगा लिया ना तो वहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो यू जस्ट ट्राई कि फुल स्टॉप नहीं लगाना ना। कई बातें होती हैं आपके माइंड में बैठ जाती हैं। अगेन आई फील लकी कि मुझे इस तरह के सीनियर्स और टीचर्स मिले हैं। जी जी, मुझे जब शैतान को अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया ना, तो शैतान ने वो हुक्म अल्लाह ताला का नहीं माना और उसने कहा कि मैं सजदा क्यों करूँ ना, क्योंकि उसके अंदर एक तकब्बुर का एलिमेंट था। तो उस एक तकब्बुर के एलिमेंट ने उसकी सारी बातों के ऊपर जो है ना वो पानी फेर दिया। बिल्कुल। और एक और चीज़ कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है ना, सिवाय सिर्फ वही एक पूरी कायनात में एक इस तरह का है जिसको डिसीजन मेकिंग की पावर दी हुई है, और किसी को भी नहीं दी हुई। फ्री विल दी हुई है, मतलब फरिश्तों को भी नहीं है। फरिश्ते तो अल्लाह ताला के जो हुक्म उनको बता दिया वो उसके ऊपर चलते हैं। इंसान वाहिद है कि जिसको एक अल्लाह ताला ने आपके अपने हाथ में दिया हुआ है कि आपने अच्छा बुरा क्या है इसको चूज़ करना, और उसका हिसाब फिर अल्लाह ताला ने हमारे से बाद में लेना। तो कोशिश यही करें कि ये जो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, हमें जो अशरफुल मखलूक़ात बना के इतनी एक पावर, सुपर पावर हमें दी है, तो इसको उस तरह यूज़ करें कि जो कल को अगर जब हम इसका हिसाब देने खड़े होंगे ना तो हम बता सकें कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक थे। बिल्कुल। और वही वाली बात है ना, अगर आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो फिर आप अशरफुल मखलूक़ात बन के ज़रा नज़र भी आए ना। जी जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, बल्कि जानवर ज़्यादा हया करता है दूसरे जानवरों को।